नहीं है ना रियल टर्म्स सर, वो अखराजात भी बढ़ते जा रहे हैं, काबीना का साइज भी बढ़ता चला जा रहा है, उधर हम कटौती देख नहीं रहे बदकिस्मती से। बाबुओं को गाड़ियां भी चाहिए, सैलरी इंक्रीज भी चाहिए, पेंशन्स की मद में भी मजीद और तगड़ा पैकेज चाहिए। मतलब अगर आप परवेज खट्टक को भी एडवाइजर बना रहे हैं तो बस ये तो हाल है। क्यों मैं तो राना क्या साहब? मैं, राना साहब एमनेस्टी देखिए ला रहे मैं हैं, फिर रियल एस्टेट की खबर तो दीजिएगा सर। नहीं, कोई एमनेस्टी नहीं आ रही, बल्कि रियल एस्टेट के ऊपर पाकिस्तान में पहली दफा नॉन फाइलर्स के लिए उसको मुश्किल बनाया है और अलाइन किए हैं प्राइसेस एफबीआर की और डीसी वैल्यूज जो थी उसके ऊपर मार्केट बेस्ड उसको कर दिया गया है। ये बहुत मैसिव रिफॉर्म है जो प्रॉपर्टी सेक्टर में 76 सालों में नहीं हुआ। एग्रीकल्चर को भी अगर हमने उसकी जो इनकम टैक्सेस हैं उसको हमने अलाइन किया है नॉर्मल इनकम टैक्सेस के साथ, तो ये भी पहली दफा हुआ है। सूबों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बिल्कुल ये आईएमएफ की शराइत को हमने पूरा किया। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, अब इन्फोर्समेंट है, जिसकी तरफ एफबीआर जो है एक ओवरऑल के अंदर जा रही है, जहां और अगर राना इवेजन साहब को भी वो टैक्स हदफ हासिल कवर ना करे। हुआ तो क्या पेट्रोलियम लेवी को 70 रुपए फी लीटर तक करना पड़ेगा आपको? इसके अलावा हुकूमत के पास कोई और हदफ हासिल करने के लिए ऑप्शंस हैं? देखिए, इट इज टू अर्ली टू से दैट, लेकिन ओवरऑल हम लोग जो है टैक्स हदफ जो है अगर वो शॉर्टफॉल आता है तो उसके उसके अंदर फिर हमारे एक्सपेंडिचर्स में भी जो है वो कमी नहीं नहीं, वो आएगी। तो करना हमने ही नहीं है ना मेन सर, वो तो चैलेंज हमने अभी कर लिया नहीं एस्टैब्लिश, देखें, मैंने और मिफ्ता ने कर लिए, वो तो आपने करना ही नहीं है। सो मुझे दीगर ऑप्शंस देखिए, बताएं। नहीं नहीं, राइट साइजिंग की वो भी चल रही है, लेकिन मैं प्राइवेटाइजेशन के ऊपर मैं आपको राइट बताना चाहता साइजिंग, हूँ हाँ, कोई ऐसा। मिनिस्ट्रीज की। देखें, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर पीआईए की एक बिडिंग का प्रोसेस मुकम्मल हुआ है। अब हम रीबिडिंग की तरफ जा रहे हैं। जो डिस्कोज हैं उसके फाइनेंशियल एडवाइजर्स को हायर करने का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला हम समझते हैं कि हमें कामयाबी होगी और वो प्रायोरिटी है हुकूमत की। तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो बिल्कुल इट इज गोइंग। इसी तरह एयरपोर्ट्स जो हैं उनको भी राना साहब मैं एक बात जो है बताऊं, वो अगेन एंड आई से प्राइवेटाइज करने दिस, की। हर पाकिस्तानी जो है वो दुआ गो होगा कि जल्द अज जल्द हो इंशाल्लाह ताला, बिकॉज हमारे लिए ये काम ना करना एक सुइसाइडल मिशन है। लेकिन 1 अरब 20 करोड़ पीआई के फाइनेंशियल एडवाइजर को आप पे कर देते हैं, लेकिन स्टैंडिंग कमिटीज को बताया जाता है कि अभी नहीं हो रही प्राइवेटाइजेशन, अभी हम फोकस करेंगे डिस्कोस पे थोड़ी देर के लिए। आई मीन यू नो। नहीं, ऐसा नहीं है, वो रीबिडिंग प्रोसेस में हम जा रहे हैं। और देखें, जो पैसे लगते हैं अगर वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर किया गया है तो ये प्रोसेस के अंदर ठीक एक्सपेंडिचर आता है। ठीक है। बिल्कुल वो कामयाब होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसी भी कोई बात नहीं है कि दुनिया में पहली अटेम्प्ट में ये सारी चीजें कामयाब हो जाती है। एयर इंडिया को 3-4 So अटेम्प्ट you need लगी, the right मैं नहीं people कहता हमें तीन for the चार लगेंगी। job. Keep the right people for the job, sir. अभी भी right people for the right job दिखाई नहीं दे रहे माजरत के साथ, and I'm not taking names. मिफ्ता साहब, आपको क्या लग रहा है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्या पीआईए की इस साल आपको प्राइवेटाइजेशन यकीनी दिख रही है? पीआईए नहीं तो मैं मोहम्मद अली साहब से, आईपीपीज के जो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, उनसे बात करी थी, वो अगले साल तक डिस्कोस को भी प्राइवेटाइज होते देख रहे हैं। आर यू लुकिंग एट दीज एंड ऑफ कोर्स, अगर ये एज आई द ओरिजिनल क्वेश्चन, ये गैप पूरा नहीं होता शॉर्टफॉल का, तो व्हाट आर द अदर ऑप्शंस द गवर्नमेंट हैज? देखिए ये 600 अरब रुपए का जो फरवरी के बाद गैप था वो 550 अरब रुपए का जनवरी के बाद था। फरवरी में भी 50 अरब का गैप मजीद बढ़ा है और इतना चलते हुए तकरीबन ये एक्सपेक्ट के 800 अरब 900 अरब रुपए का गैप हो जाएगा। एक तरीका जो है वो मिनी बजट है, लेकिन लाइक आई सेड कि अप्रैल के बाद मिनी बजट लाना बहुत मुश्किल है। ये हो सकता है कि 5-10 रुपए लेवी में ये लोग और डाल दें, मुझे नहीं पता, ये मुमकिन है। और जो बेहतर तरीका, जो ऐसा तरीका है वो ये है कि हुकूमत के अखराजात कम कर दें। 22% जारी अखराजात बढ़ाए हैं और साथ साथ 65% पीएचडी बढ़ाया है। तो वो अगर कम कर देते तो उसको ऐसा तरीका था। इसके साथ ये भी देख लीजिए आपके अभी तक एक पैसे की प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई है। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन के अभी इश्तिहारात आए और जो इन्होंने बताई, आसिम भाई बात एकदम दुरुस्त कर रहे हैं कि वो उसकी कोई हायर वगैरह कर रहे होंगे फाइनेंशियल, लेकिन आई गारंटी यू दिस कि पीआईए इसलिए इसलिए प्राइवेटाइज नहीं हुई कि शहबाज शरीफ साहब की और डार साहब की नीयत नहीं थी। अब मैंने सुना है कि एसआईएफसी और दीगर इदारों ने अपने हाथ में डायरेक्ट ये बात ली है तो वो करवा रहे हैं, तो शायद हो जाए। अगर इनके हाथ में ये रहने दिया तो नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद अली आ रहे हैं और मोहम्मद अली वहीं से आ रहे हैं, तो हो सकता है कि मोहम्मद अली प्राइवेटाइजेशन जो है वो करवा लें, मुझे नहीं पता। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की बिल्कुल यकसर नीयत नहीं होती। जो आप जो एहसन भाई ने बात याद दिला दी मुझे कि ये एयरपोर्ट 3 एयरपोर्ट लीज नहीं कर पाए 3 साल में कतर को, ये क्या खाक प्राइवेटाइज करेंगे। ये जुबैर, मोहम्मद जुबैर ने भी ये इंकशाफ किया था जो आपके प्राइवेटाइजेशन को हेड कर रहे थे।
राना साहब कि इसहाक डार साहब सबसे बड़ी रुकावट थे व्हेन ही वाज हेडिंग द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस। वो नहीं चाहते थे कि प्राइवेटाइजेशन आगे बढ़े। आज मिफ्ता भी यही दावा कर रहे हैं, ही इज बीन द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। बहरहाल अगर ये वाकई वजीर आजम, नहीं, इसके ऊपर हाँ देखें, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का 100% रिजॉल्व है कि हमने प्राइवेटाइजेशन को आगे लेके चलना है, और वो इन चीजों को पर्सनली रिव्यू भी करते हैं। देखें, बात ये है कि जो इकोनॉमी का नवाज शरीफ माहौल साहब है का उसके रिजॉल्व अंदर पिछले भी 2 दहाइयों से डिस्कोर्स को प्राइवेटाइज करने का। सर मैं तो जाती मैं तौर वही पे कह एज रहा हूँ। एज लेकिन नो नो देखिए, एज उसमें आप चैलेंजेस वही क्या कह है? देख, यस नहीं, सर। मैं सुन लेना, चैलेंजेस क्या है कि एक मुल्क में जहां 40% महंगाई की शरह हो, हाँ डिवैल्यूएशन बड़ी तेजी से हो रहा हो, डिप्लीटिंग रिजर्व्स हो, ठीक। वहां ये माहौल नहीं था कि आप प्राइवेटाइजेशन में कामयाबी हो। लेकिन अब अगर आप देखें तो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डेवलप हो गया है, और हाँ पाकिस्तान को दुनिया भर अब देख रही है और इंटरेस्ट भी दे रही है। तो अब देखें, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एक साल में हमने डेवलप किया है जहां मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सारे पॉजिटिव हैं। और अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ या हम एफडीआई को अगर लाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि हमें कामयाबी मिलेगी। देखें, बात ये, आप जिस शोबे को उठा लें, मैं आपको 10 इकदामात गिनवा दूंगा कि हमने ये सफर तय कर लिया है, और अब आगे आने वाले चंद महीनों में हम ये चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ठीक है। हर शोबे में काम हो रहा है, मगर ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा। राना साहब बजट में बैरूनी इमदाद के लिए जो आपने टारगेट सेट किया है वो $10,000 मिलियन रखा गया है, मगर फिर सिर्फ हम देख रहे हैं कि $3600 मिलियन हासिल हुए हैं। हदफ से 35% ये कम है। करंट अकाउंट सरप्लस की बजाय जनवरी के महीने में $42 करोड़ हो गया है। ये तजारती खसारा भी बढ़ता जा रहा है। सो दीज आर इशूज दैट यू हैव टू एड्रेस, क्योंकि ग्रोथ, हम अभी ग्रोथ की तरफ देखिए, रेल हाँ चैलेंज ही यही है। रेल चैलेंज ही यही है कि इफ यू गो फॉर ग्रोथ वेरी क्विकली, तो आप दोबारा एक करंट अकाउंट डेफिसिट के साइकिल में फंस जाएंगे, जो हम नहीं करना चाहते। तो इसलिए हम आईटी को फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम एग्रीकल्चर को फोकस कर बट रहे आर हैं। यू रियली और डूइंग वहां इट जो एट अ है, स्पीड विच वी नीड? मिफ्ता साहब, ये स्पीड और फोकस जो है उतना जबरदस्त और तवाना है जितना हमें दरकार है, क्योंकि जब तक ग्रोथ नहीं आएगी तब तक हम मुल्क की मईशत तो ठीक नहीं होगी। लेकिन ग्रोथ रेट बढ़ा तो फिर खसारा भी बढ़ जाएंगे, ये कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान कैसे इस चैलेंज से नंबर दजमा हो सकता है? देखिए, रान साहब जो बात कर रहे हैं वो ठीक बात है कि ये एक्सपोर्ट को हम्म फोकस करके अगर ग्रोथ लाएं तो बड़ी अच्छी बात है। मकसद ये है कि पाकिस्तान में ग्रोथ भी आनी है, लेकिन एक्सपोर्ट के थ्रू आनी है। लेकिन इन्होंने इसके लिए ये जो कह रहे हैं कि हम फोकस कर रहे हैं, इस पे मैं माजरत के साथ कन्विंस थोड़ा नहीं सा है। कन्विंस नहीं हूँ। देखें ना, अगर आप इंटरनेट बंद कर देते हैं तो आईटी के ऊपर तो आप मेरे ख्याल से फोकस नहीं कर रहे हैं आप ना। इसी तरह मिसाल के तौर पर ये कहना कि हम एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि सिर्फ कहने से फोकस हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जो स्ट्रक्चरल रीजंस हैं जिसकी वजह से डेफिसिट इतना है, उसका स्ट्रक्चर का नंबर वन रीजन जो है वो एनएफसी अवार्ड है, और जिसकी वजह से सूबों को जो पैसे मिलते हैं वफाक के 60%, तो वफाक का डेफिसिट बहुत बढ़ जाता है। तो जब तक वो आप एड्रेस नहीं नहीं, करेंगे और उसको आप नहीं। अपनी हुकूमतें इत्तेहादी सिंध में बैठे हैं, मरियम बीबी पंजाब में बैठी हैं, बलूचिस्तान भी अपना ही है। तो मैं तो समझने से कासिर हूँ कि ये क्यों हंगामी बुनियादों पे एड्रेस होकर रिजॉल्व नहीं हो गया अभी तक। वहाँ पे कमीशन तक नहीं बनाया। हम्म उसके बाद दूसरी गुजारिश ये है कि जब आप ये बात कर रहे हैं कि हम आईटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो आप ये बात भी तो साथ कहें कि 2 करोड़ 65 लाख बच्चे पाकिस्तान में स्कूल के बाहर हैं। ठीक। तो 40% बच्चा है आपका वो स्कूल के बाहर है। जो एक सेकंड, ये स्टेटिस्टिक जरा जरूरी है, ये सुन लीजिए कि 8 10 में से 8 बच्चे पाकिस्तानी 10 साल की उम्र के 2 जुमले नहीं पढ़ सकते किसी जबान में। तो उनको आप क्या खाक सिखाएंगे कंप्यूटर जो उर्दू नहीं पढ़ सकते? सो हमारे यहाँ तालीम का जो नाकिस निज़ाम है उसको ठीक करने के लिए वफाक और सूबे मिलकर कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो आप किस तरह फोकस कर रहे हैं आईटी के ऊपर, मुझे समझाएं। अगर बच्चे को आईटी का काम नहीं आता हो, इंडिया का बच्चा जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अप्लाइड मैथ की डिग्री लेकर निकला हो, हम 4 साल की, हमारा बच्चा 3 महीने का सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का डिप्लोमा लेकर निकला हो, तो क्या बराबर काम कर सकते हैं? हमारे बच्चे का इंटरनेट नहीं राणा चलता हो, साहब, क्या इसका बराबर? मुख्तसरन जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर बड़ी डिटेल वर्किंग हुई है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, और आपकी नेफटेक हो गई, पीसेप हो गई, उनके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बड़े जो है वो लॉन्च हो गए हैं, जिसमें 2 से 3 लाख लोगों का हदफ है विद इन 1 ईयर उनको आपने ट्रेन करना है। वो लॉन्च हो चुके हैं प्रोग्राम्स। यही तरीका है। देखें, आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस जो हैं आईटी ग्रेजुएट्स को, या जो आईटी लिटरेट जो बच्चे हैं उनको आपके कराएंगे, तो आप इक्विप कर सकेंगे फ्रीलांसर्स को, और आप अपनी आईटी की इनकम को बढ़ा सकेंगे। तो ठीक। ये इसके ऊपर एक डिटेल प्लान, और इट इज ऑलरेडी बिन लॉन्च्ड, और उस पर काम चल रहा है। देखिए, मुश्किल है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उस रास्ते पे चल रहे हैं
जिससे रिजल्ट निकलेगा। और ये हवाई बातें नहीं है, वो हम पूरे प्लान के साथ एक इम्प्लीमेंटेशन के मोड में है, इम्प्लीमेंटेशन के फेज में। चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वी आर टेकिंग ऑल द नेसेसरी स्टेप्स।